Please have your seat. Thank you, sir. Can we have your Yes, sir. Thank you. Hi, Disha. How are you? Fine, sir. Please introduce yourself to the panel. Okay. As you know, sir, my name. I belong Panipat, Haryana. My father is an ex-serviceman. My mother is a homemaker. I have done I have completed my 12th in arts from HBSC and DLED from Diet Panipat. My hobbies are writing diaries and traveling. What are the benefits of traveling? सर ट्रैवलिंग से एक तो जो हमारा माइंड होता है और हेल्थ होती है, दोनों माइंड फिजिकली और मेंटली हेल्थी रहते हैं। और सेकेंडली सर ट्रैवल करने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। और सर जैसे ट्रैवलिंग करते हैं हमें जो अदर एटमॉस्फेयर होता है उसका भी पता लगता है सर। क्योंकि आप पानीपत से हो और पानीपत में 1526 में कुछ घटना घटी थी, क्या हुआ था वो? फर्स्ट पानीपत का वोर हुआ था सर। किसके बीच में हुआ था? वो इब्राहिम लोधी सर और बाबर के बीच हुआ था। उस वॉर के बाद जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, कुछ चेंज आया था इंडिया में, क्या चेंज आया था वो? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। दिल्ली सल्तनत था, मुगल एम्पायर आ गए थे। उसके बाद सेकंड बैटल कब हुआ? सर सेकंड बैटल 1556 में हुआ था, जो सर हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। थर्ड बैटल भी हुआ फिर? यस सर, थर्ड बैटल हुआ 1761 में हुआ था, जिसमें सर अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव बाहू के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी सर, वो भी पानीपत से ही शुरुआत हुई थी सर उसकी। ठीक है। और मेरा क्वेश्चन है आपसे, ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है आपने हाँ बताया। जी सर। पीआरटी में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश, हिंदी। हाँ जी सर। ट्रैवलिंग क्यों स्पेलिंग बता सकते हो ट्रैवलिंग के? TRAVELING। डबल एल नहीं होता, मतलब एल एल? हाँ जी नहीं, डबल होता है, सिंगल होता है? डबल होता है सर। तो मैं अगर बोलूँ कि सिंगल वाला भी सही है? चलो कंटिन्यू सर। ओके, सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर अकॉर्डिंग टू यू? एक पीआरटी टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? छोटे बच्चों को पढ़ाना है, स्मॉल किड्स को पढ़ाना है, तो क्या क्वालिटी होनी? पीआरटी टीचर होता है सर, एक तो उसका फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए सर बच्चों के साथ में, ताकि बच्चे उनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाए। दूसरा, जब पीआरटी बच्चों को पढ़ाता है तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तो बच्चों को इंगेज कर सके। और दूसरा, मतलब बच्चों को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए सर। ठीक है। तो एनईपी 2020 के बारे में क्या पता है आपको? सर एनईपी 2020 5+3+3+4 पर बेस्ड है। और इसमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये जो लास्ट वाला 4 है, ये किसके लिए यूज किया गया है? ये सर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। इसमें एज क्राइटेरिया क्या बताया गया है? इसमें 14 to 18 सर। वेरी गुड। तो अब ये बताओ कि केवीएस को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप? सर एक तो जैसे कि मैं आपको बता रही कि मेरी जो हॉबी है सर ट्रैवलिंग है, मुझे पसंद है ट्रैवलिंग करना, तो मुझे केवीएस ज्वाइन करने के बाद एक तो ये मौका मिलेगा सर ट्रैवलिंग करने का। दूसरा, अलग अलग कल्चर सर उसको जानने का ही मौका मिलेगा। और थर्ड सर इसमें जॉब सिक्योरिटी भी है। और ठीक है, जैसे कि हम ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। यस सर। होते हैं आपके अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच? होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन। यस सर। कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन या प्रोनाउन सर? ये टोटल मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? सर। नाम बताओ उनका। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 6 हुए तो। जी सर। प्रीपोजिशन। हाँ, प्रीपोजिशन सर। और वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब सर क्रिया होती है, जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ। क्रिया चलो हिंदी में बता रहे हो, क्रिया चलो हिंदी में भी आते हैं। इसमें एक सकर्मक और एक अकर्मक क्रिया होती है, बताओ क्या होता है? जब सकर्मक क्रिया होती है सर उसमें कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। उदाहरण दो, एक सकर्मक एक जैसे मैं आया, इसमें कर्म मतलब क्रिया नहीं है, कर्म पे नहीं पड़ा। जैसे मैं स्कूल से आया या मैं पानीपत से आया, इसमें कर्म है। कर्म क्या है इसमें? मैं स्कूल से आया, स्कूल सर। ठीक है, ओके। तो डेमो प्रिपेयर किया आपने? हाँ जी सर। तो पढ़ाओ। क्लासरूम। यस यस यस।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट? वेरी गुड बच्चों, आज आज दिनांक क्या है? वेरी गुड, बोलो बच्चों, आज दिनांक है 7 अप्रैल और ईयर कौन सा चल रहा है बच्चों अभी? 2023। वेरी गुड। और आज हम पढ़ेंगे हम सबका फेवरेट विषय हिंदी। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम? हिंदी। और बच्चों हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? कविता। क्या पढ़ेंगे बच्चों हिंदी में? कविता। बच्चों हम कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा तीसरी। कक्षा तीसरी। अब बच्चों मुझे ये बताओ, आइसक्रीम खाने का मन किस किस का करता है? वेरी गुड, आपका भी करता है। बच्चे आपका मन क्या करता है? लड्डू खाने का। वेरी गुड। और बेटे आपका? ओके, तो आज हमारी कविता का नाम है मन करता है। क्या कौन सी कविता पढ़ेंगे बच्चों आज हम? मन करता है। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ कविता को शुरू करेंगे। ओके बच्चों, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही आपको करना है और मेरे पीछे पीछे बोलना है। ओके बच्चों, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगा, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखा, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, शाबाश। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, शाबाश। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे गीत सुनाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे गीत सुनाऊं, मन करता है बाबा बनकर सब पर अपनी धौंस जमाऊं, मन करता है बाबा बनकर सब पर अपनी धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे गीत सुनाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे गीत सुनाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है चरखी बनकर नीले पीले पतंग उड़ाऊं, मन करता है चरखी बनकर नीले पीले पतंग उड़ाऊं। ओके ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। यस सर। कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं, Yes, कुछ sir. थोड़े पढ़ाई में कमजोर होते हैं। यस सर। तो सब कमजोर बच्चों के लिए आप कैसे ये करेंगे, क्योंकि उनको भी तो आगे आना है। यस सर। हाउ विल यू इंश्योर कि उनको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट आए और वो भी कोप अप करके ये ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ में आ जाए? क्या Yes, करेंगे आप? चौक मार के फेंकेंगे या डस्टर मार के फेंकेंगे? सर ऐसा तो नहीं कर सकते हो। क्यों, हमें तो बचपन में यही पढ़े, चौक पढ़ा, डस्टर खाने को मिला है, थप्पड़ भी पड़े हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सर बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी सर। अगर उनके पास बैठते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं या उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं सर, तो बच्चा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा और सीखने में भी इंटरेस्ट लेगा सर। ठीक है, केवीएस का मोटो बताएंगे? बताओ। चलो कोई बात नहीं। आपने जब अभी केवीएस का हम जिक्र करते क्यों ज्वाइन करना, आपने कहा ट्रैवलिंग का शौक है, हाँ जी, घूमने को हाँ भी जी। मिलेगा। मेरे को ना पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पढ़ाना है आपके लिए वो सेकेंडरी है, मतलब वो है कि साथ में घूम फिर भी लेंगे, कर लेंगे तो साथ में पढ़ा भी देंगे, ऐसी ही वाइब आई थी जब आपने शुरू में कहा था। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये है कि सर बच्चों को पढ़ाना और उसके साथ ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा, दोनों मतलब मेरे चलो विन विन सिचुएशन Yes, है। sir, एक yes, 20 sir. सेकंड में हमें कन्विंस कर दो कि बस हम आपको ही हायर करें और किसी को ना करें। सर हर किसी के पास यूनिक क्वालिटी होती है, हर किसी का पैशन अलग अलग होता है,
लेकिन जैसे कि बच्चों के लिए होता है कि बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना होता है और बच्चों को इंगेज करके पढ़ाना होता है सर, उनको मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सर मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर ये क्वालिटी हैं और मैं अच्छे से बच्चों को करवा पाऊंगी सर। ठीक है, थैंक यू। आपका इंट्रो काफी अच्छा था, ओके सर। टू द पॉइंट था। यस सर। ट्रैवलिंग के बारे में आपने, आपकी जैसे हॉबी, उसके बेनिफिट्स वगैरह भी आपने काफी अच्छी तरीके से बताया। यस सर। आप जहाँ से बिलोंग करते हो उसके बारे में आपको क्या क्या इवेंट्स वहां पर हुए थे उसके Yes, बारे sir. में सर ने कुछ पूछा था। यस सर। इट इज बेस्ट पार्ट कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी हो, वहां पर क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स होके गए यस सर। उसका आपको पता था। यस सर। NEP 2020 भी आपने काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया। ग्रामर मेरे को थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा, ग्रामर पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यस सर। कमिंग टू योर डेमो पार्ट, एंगेजिंग था, इंटरैक्टिव था, गुड कॉन्फिडेंस लेवल, आपने फेशियल एक्सप्रेशंस का वगैरह भी यूज किया, काफी अच्छा लगा। यस सर। अब आपको KVS ज्वाइन करना है, लेकिन KVS का मोटो में आप गड़बड़ा गए तो ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है कि आपको KVS ज्वाइन तो करना है, लेकिन हमारे Yes, sir. KVS के पीछे मोटो क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, यू यस शुड सर। बी अवेयर ऑफ दैट। यस तो सर। इंश्योर कीजिए कि आप KVS का मोटो देखते हैं। यस सर। बाकी व्हाई वी शुड हायर यू के बारे में आपको पूछा गया था, तो उसमें भी आपने काफी अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया, तो ठीक था। ओवरऑल मैं ये कहूंगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा है, आप इंटरेक्टिव हो, एंगेजिंग हो, क्लास को ये करोगे। बट कुछ जो बेसिक चीजें उस पे जो मैंने बताया Yes, उसके sir. ऊपर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा उस चीजों का। बाकी सर आपको सर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप हंसते हैं तो मास्टर कर लीजिए। इंग्लिश में आप रिलेटिवली बाकी सब्जेक्ट से कम है, क्योंकि आप हिंदी में अगर एक्सपर्ट है तो इंग्लिश में थोड़ा सा है। मेरा ना स्टार्टिंग से मीडियम में हिंदी रहा है अच्छा और तो फर्स्ट टाइम है कि मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत टीच करवा पा रही हूँ सर। अच्छा, फिर तो चलो कोई बात। कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, पढ़ाने का ढंग ठीक है, ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इंटरव्यू में थोड़ा सा बार और ऊपर लेके जाते हैं। यस सर। ठीक है, बाकी सब बताइए। ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था, सब्जेक्ट में थोड़ा सा डाउट है अभी आपको, यस सर। थोड़ा ज़्यादा लाफ कर रहे थे, स्माइलिंग करना है, हमने एंगेज अपने अच्छा किया है। यस सर। और सीट पे खड़े हो जाओ, एक्टिविटी करेंगे तो हिंदी की क्लास में हम ऐसे इंग्लिश के वर्ड को से अवॉइड करेंगे। यस सर। एक्टिविटी आपने अच्छी की यहाँ पर, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था अगेन डेमो में भी, और टीचिंग स्टाइल भी आपका अच्छा था। तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट पे हमने थोड़ा कमांड करनी है। ठीक है। थैंक यू सर।